नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल प्रदेश में। और आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चारना के अंदर, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, जैसा कि कहा भी जाता है कि हिमाचल जो है देवी देवताओं की भूमि मानी जाती है, तो उसी के बेस पे आज हम देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों के द्वारा यहाँ पर एक सत्संग का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, सबसे पहले हम आपको परिचित करवाते हैं उस हॉल से जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है हॉल में सत्संग सुन रहे हैं। दर्शकों, काल की डिसाइपल चैनल के भाई दीपक यादव ने परमेश्वर के अवतार को लेकर जो गहरी विवेचना की है, वह मात्र कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यह उन ठोस और अकाट्य प्रमाणों की पुष्टि है जिनकी घोषणा सदियों पहले महान भविष्यवक्ताओं ने की थी। आज जहां दुनिया के ज्यादातर धर्मगुरु धन, वैभव और पद प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में शामिल हैं, वहीं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं को दास कहकर इस शब्द की वास्तविक गरिमा को चरितार्थ किया है। उन्होंने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के दरबार में सबसे बड़ा वही है जो स्वयं को सबसे छोटा मानता है। पिछले कुछ दशकों में हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे कई तथाकथित धर्म गुरुओं के खोखले साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए, लेकिन दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज पर कितने ही झूठे आरोप लगे, कितने ही तूफान आए, पर सत्य की जड़ें हिलने के बजाय और गहरी होती चली गई। उनका तत्व ज्ञान उस दूब घास की तरह है जिसे जितना कुचला गया वह उतनी ही मजबूती और हरियाली के साथ फैलती गई। यह किसी साधारण मानव के बस की बात नहीं है, यह उस पूर्ण ब्रह्म का विधान है जो आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर उतर चुका है। अंततः कल की अवतार कोई लोहे की तलवार चलाने वाला, रक्तपात करने वाला योद्धा नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा परम संत है जो अपने तत्व ज्ञान की अचूक तलवार से युगों युगों के अज्ञान रूपी अंधकार को काटता है। दीपक यादव जी द्वारा बताए गए तमाम लक्षण और शास्त्रों के सारे प्रमाण आज यदि किसी एक ही व्यक्तित्व में पूर्णतः समाहित होते हैं तो वह है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, सबसे पहले प्रकाया को समझते हैं, जिससे यह समझना आसान हो जाएगा कि वर्तमान समय में पूर्ण परमात्मा, जिसे दीपक यादव कल की अवतार कह रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको कैमरे के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अंदर पंक्ति में जो बैठे हुए हैं, बच्चों से बुजुर्ग तक यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। तो दर्शकों, कुछ और भी शिष्य संत रामपाल जी महाराज के, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो यहाँ पर कितनी दूर से आए और कहाँ से वो यहाँ पर उपस्थित हुए। तो दर्शकों, बातचीत करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम, क्या नाम है आपका? प्रोमिला दास जी। मैम, कहाँ से आए आप? मैं नारक से आई हूँ जी। तो इतनी दूर से आप जो यहाँ पर किस उपलक्ष्य पर उपस्थित हुए हैं? हम संत रामपाल जी का सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए जी। तो मेरा जो है आपसे एक प्रश्न है कि आज 21वीं सेंचुरी में जो है AI की टेक्नोलॉजी में हम जो है सत्संग को फ़ोन पर सुन सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, पर आप यहाँ पर इतनी दूर से जो है सत्संग सुनने आए हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण रहा है? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो वही कोटि यज्ञ समान। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पाप करते हैं और इसलिए हम परमात्मा का सत्संग सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही समाज के भी दो पहलू है, एक अच्छाई और एक बुराई। तो जैसा कि हम देखते हैं कि एक तरफ एक ऐसा समाज है जहाँ पर इतनी कुरीतियाँ आज जो है इन्वॉल्व हो रही है, डेवलप्ड हो रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से अपने भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं और एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर कुरीति और बुराइयों को दूर किया जा रहा है और एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर सहानुभूति, ईमानदारी, नम्रता आदि भाव को जो है उत्पन्न किया जा रहा है। तो दर्शकों, मैं ज़्यादा
ज़्यादा ना कहती हुई मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि हम भी संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हैं और हम भी जो है उनसे प्रेरित होकर के जो है इस ऐसे समाज का निर्माण करने में जो है अपनी भूमिका निभाएंगे। तो जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल से और मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।